नमस्कार। पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। संधि भाग 5 के अंतर्गत आज मैं आपके लिए यण संधि लेकर आई हूँ। यण संधि को शुरू करने से पहले आइए स्वर संधि के जो भेद हम कर चुके हैं उनके बारे में दोहरा लें। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 3 भेदों के बारे में हम जान चुके हैं और जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण स्वर संधि जो है स्वरों पर आधारित है और स्वरों की पुनरावृत्ति यानी कि उनका दोहराव किया जाना अति आवश्यक है। तो आइए उन्हें दोहरा लें। जैसा कि आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने 2 समान स्वरों का मेल करवाया। उस मेल से उत्पन्न विकार हमेशा दीर्घ ही होगा, चाहे अ का आ के साथ हो या ई का ई के साथ हो, ऊ का ऊ के साथ हो, तो हमेशा उसका परिणाम दीर्घ ही आएगा। चाहे जमा से पहले वाले वर्ण का शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या जमा के बाद वाले शब्द का पहला वर्ण दीर्घ या ह्रस्व हो, जो संधि होगी वह हमेशा दीर्घ की होगी। यह हमने दीर्घ संधि के अंतर्गत जाना था। स्वर संधि का दूसरा भेद था गुण संधि, जिसमें हमने अ और आ का मेल ई और ई से करवाया था, अ और आ का मेल ऊ और ऊ से करवाया था, अ और आ का मेल हमने री से करवाया था। तो जब हमने अ और आ का मेल ई और ई से करवाया था, तो उनमें क्या परिवर्तन आया था? वो ए में बदल गया था। जब हमने अ और आ का मेल ऊ और ऊ से करवाया तो वो ओ में परिवर्तित हो गया था। जब हमने अ और आ का मेल री से करवाया तो वह अर में परिवर्तित हो गया था और इसी को गुण संधि कहते हैं। हमारा अगला भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने अ और आ का मेल ए और ऐ के साथ करवाया, अ और आ का मेल ओ और औ के साथ भी करवाया। तो उसके बाद क्या विकार उत्पन्न हुआ? जब हमने अ और आ का मेल ए और ऐ के साथ करवाया तो वह ऐ में परिवर्तित हो गया, उसमें स्वर की वृद्धि हो गई। जब हमने अ और आ का मेल ओ और औ में करवाया तो वह औ में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ जानने योग्य बातें यह है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर को लिया, गुण संधि के अंतर्गत हमने उससे गुणा कर लिया। गुणा मतलब जब हमने 2 विजातीय स्वरों को मिलाया। दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने 2 समान स्वरों को मिलाया था, गुण संधि के अंतर्गत हमने 2 विजातीय स्वरों को मिलाया था, वृद्धि संधि के अंतर्गत हमने भी विजातीय स्वरों को मिलाया था, लेकिन उनके स्वरों में वृद्धि हो गई थी। आइए अब हम यण संधि के विषय में चर्चा करते हैं। यण संधि के अंतर्गत ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाता है? य में। ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है? व में। और री परिवर्तित हो जाता है आधे र में। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि यण संधि के अंतर्गत जहां पर भी ई और ई आएगी, वहां पर जब आप संधि करेंगे, जब संधि विच्छेद दिया हुआ होगा, जब आप संधि करेंगे तो ई को या में परिवर्तित कर देंगे। ई या में परिवर्तित हो जाएगी, ऊ या ऊ व में परिवर्तित हो जाएगा और री र में परिवर्तित हो जाएगा। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस सूत्र को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। यण संधि, इस प्रकार यण संधि की क्या परिभाषा हुई? यदि ई और ई या ऊ री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई या में, ऊ और ऊ व में और री र में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। आइए यण संधि के पहले नियम को जान ले। ई या ई के बाद जो भी भिन्न स्वर आएगा, ई और ई को छोड़ के जो भी अन्य स्वर हैं, अगर उनमें से कोई भी स्वर आता है तो जो य है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ई य में परिवर्तित हो जाएगा, तो जो य है, यदि य के बाद अ आया तो वह य में, आ आया तो या में, उ आया तो वो स्वर जो है उस स्वर का चिन्ह इस य पे लग जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देख लें। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है अति जमा अधिक। तो आइए देखें किस प्रकार होता है। जब हमने इनकी ध्वनियों को, अति की ध्वनियों को अलग किया तो हमें प्राप्त हुआ कि जो अंतिम स्वर है वह ई है, और अधिक की भी जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो अधिक का जो पहला वर्ण है वह अ है। तो ई और अ, ई किस में परिवर्तित होगा? य में। तो इस प्रकार जो अत है, अत यहाँ पे त आधा हो गया, जब ई य में परिवर्तित हो गया तो त भी आधा है, य भी आधा है, तो त जो है वो य में जुड़ जाएगा। अब य, ये वाला जो अ है, जो ऊपर अधिक का अ है स्वर, वो अधिक का अ यहाँ पे जुड़कर यह बन गया अत्य। और जो बचे हुए स्वर और व्यंजन है उनको जब हमने जोड़ा, ध में ई, धी क, धिक, अत्यधिक, तो जब हमने जोड़ा इन दोनों को तो बन गया अत्यधिक। तो इसकी संधि क्या हुई? अत्यधिक। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। शब्द दिया हुआ है, अब हम इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है अत्यधिक, तो अत्यधिक की जब हमने सारी ध्वनियां अलग कर ली, इसको वर्ण विच्छेद कर दिया, तो हमें क्या पाया कि यहाँ पर य है। तो य किससे बदल कर बना है? जी हाँ, ई या ई से, ठीक है। तो ई या बड़ी ई होनी चाहिए। तो जब हमने लगाकर देखा, अत के साथ में छोटी ई भी लगाई, बड़ी ई भी लगाई, तो अति और अति हुआ। अति मतलब ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, और अति का कोई अर्थ नहीं होता है, अति का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार अति हमने चुन लिया कि अति होगा, छोटी ई आएगी त के साथ में, और अधिक, अधिक का अधिक हमें शब्द मिला हुआ है। तो इस प्रकार संधि विच्छेद दिए अति जमा अधिक। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अभी जमा आगत। अभी शब्द में अंतिम स्वर क्या है? ई। आगत में आ, तो ई आ, ई किस में बदला? य में। य में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? या। तो भ यहाँ पर आधा रह गया, तो भ आधा, या पूरा, गत, अभ्यागत। तो शब्द क्या बना? अभ्यागत। दूसरा शब्द देखेंगे, नदी। नदी शब्द में अंतिम स्वर क्या है? बड़ी ई, जमा अर्पण। अर्पण दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। बड़ी ई और अ भिन्न स्वर है अ, तो ई किस में परिवर्तित होगा? य में। द आधा और य मिलकर बना द्य, तो नद्यर्पण। नद्यर्पण शब्द हमें क्या मिला? नद्यर्पण। अब अगला शब्द है देवी जमा आलय। देवी जमा आलय। देवी में बड़ी ई है, आलय में जो दूसरा शब्द है उसका पहला स्वर क्या है? आ। ई या में परिवर्तित हो जाएगा, आ की मात्रा लगेगी, या बन जाएगा, व आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देव्यालय। नि जमा ऊन। नि जमा ऊन। नि, न में छोटी ई है, तो ई किस में बदलेगा? य में। अब ऊ है तो य पे मात्रा कौन सी लगेगी? बड़े ऊ की। य ऊ यू, तो न आधा हो जाएगा, न यू न न्यून। आइए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पहला शब्द है सखी जमा उदय, मिलकर बना सख्युदय। कैसे बना? सखी में अंतिम स्वर क्या है? बड़ी ई, और जमा के निशान के बाद उदय में पहला वर्ण क्या है? उ। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से हम नियम का इस्तेमाल करेंगे। जो बड़ी ई है वह य में परिवर्तित हो जाएगा और य के नीचे उ की, छोटे उ की मात्रा लग जाएगी और ख आधा हो जाएगा, तो सख युदय, सख्युदय। तो शब्द क्या बना? सख्युदय। अगला शब्द है नदी जमा उर्मी। नदी जमा उर्मी। तो नदी में जो ई है वो कौन सी है? बड़ी ई है, तो ई य में परिवर्तित होगा। दूसरा शब्द है उर्मी,
तो उर्मी में बड़ा ऊ है, तो य के नीचे बड़ा ऊ लगेगा, तो क्या बनेगा? नद्युर्मी। अगला है, वैसे ही जैसे हम संधि कर रहे हैं वैसे ही हम संधि विच्छेद भी करेंगे। नद्युर्मी, नदी जमा उर्मी। सख्युदय, सखी जमा उदय। प्रति जमा एक, प्रत्येक। प्रति, त में छोटी ई है तो ई जमा ए, तो ई किस में परिवर्तित होगा? य में, और य पे मात्रा क्या लगेगी? ए की। तो क्या बना? त आधा हो गया, प्र त ये क, प्रत्येक। तो क्या शब्द बना? प्रत्येक। अगला शब्द है देवी जमा ऐश्वर्य। देवी में कौन सी मात्रा है? अंतिम स्वर कौन सा है? जी हाँ, बड़ी ई का है, और ऐश्वर्य में पहला वर्ण बड़ी ए है। तो जब ई य में परिवर्तित होगा तो य पे मात्रा कौन सी आएगी? ऐ की मात्रा आएगी, तो व आधा हो जाएगा, देवेश्वर्य। तो क्या शब्द बनेगा? देवेश्वर्य। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए यण संधि का हम दूसरा नियम देख लेते हैं। उ जमा कोई भी भिन्न स्वर, चाहे ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर मतलब उ या उ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो वह किस में बदलेगा? आइए जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उ बदलेगा व में, और इसको याद ध्यान में रखने का सिर्फ एक तरीका है, वा वा। उ के साथ में जब अ जोड़ोगे और उसको एक साथ बोलोगे, जब हम जोड़ेंगे दोनों ध्वनियों को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी जो है ध्वनात्मक भाषा है, तो जब दो ध्वनियों को हमने जोड़ा वा, तो क्या ध्वनि निकल कर आ रही है? व की, वो अपने आप ही निकल कर आ रही है वा। ऐसे ही जैसे पिछली वाले में इय इय, ई में जब हम अ को जोड़ रहे हैं तो वो ई य की ध्वनि आ रही है। तो जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण यदि ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो वह व में परिवर्तित हो जाएगा, और जो भी भिन्न स्वर आएगा उसके पीछे दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि, जो भी स्वर होगा वह इस व में जुड़ जाएगा और इस व को पूर्ण करेगा। आइए देख लेते हैं कैसे। अगर अ आएगा तो व हो जाएगा, आ आएगा तो वा हो जाएगा, वी वी वे वो वौ, ऐसे वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे, तो वो स्वर इस व के साथ में जोड़कर इसे पूर्ण बना देगा। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सु जमा अच, जब हमने सु की ध्वनियों को अलग किया तो हमें क्या पता चला कि स के बाद कौन सा स्वर हमें सुनाई दे रहा है? जी हाँ, छोटा उ। और अच की पहली ध्वनि क्या है? अ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नियम के अनुसार उ किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में, और व के साथ जब अ जुड़ेगा तो वो पूर्ण व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। लेकिन स आधा रह गया, तो स आधा है और ये व के साथ जब स आधा जुड़ेगा आधे व के साथ में, तो दोनों वर्ण आधे हैं, दोनों वर्ण आधे हैं, तो जो अच्छ का अ है वो इनके साथ जुड़कर स्व बन जाएगा, और च और छ के साथ अ जुड़ के चछ बन जाएगा। तो स्व चछ जब मिला तो मिलकर क्या बना शब्द? स्वच्छ। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। गुरु जमा आदेश, गुरुआदेश। ध्यान दीजिए, गुरु की अंतिम स्वर है छोटा उ, और आदेश का पहला वर्ण है, पहली ध्वनि है आ। उ व में परिवर्तित हो जाएगा, जब व आ के साथ मिलेगा तो वा बन जाएगा। यहाँ पे र आधा हो जाएगा, तो र जब आधा होगा, आपको मैंने र के रूप करवाए हैं, आधा र क्या कहलाता है? जी हाँ, रेफ कहलाता है। तो वो क्या होगा? व के आगे आधा र है तो वो कहाँ जाएगा? जी हाँ, वो आ की मात्रा के सिर पर जाकर बैठ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? गुरुआदेश। दूसरा उदाहरण देख लें। वधु जमा आगमन बना वधवागमन। तो वधु शब्द में जो अंतिम ध्वनि है वह बड़े ऊ की है, और आगमन शब्द में जो पहली ध्वनि है वह आ है। ऊ किस में परिवर्तित होगा? व में। व में जब आ जुड़ेगा तो वो वा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध जो है वो आधा रह गया, तो आधे ध को व के साथ हम जोड़ेंगे तो वधवागमन हो जाएगा। अनु इति बना अन्विति। अनु में जो अंतिम ध्वनि है वह है छोटा ऊ, और इति में जो पहली ध्वनि है वह है ई। तो ऊ किस में परिवर्तित होगा? जी हाँ, व में परिवर्तित होगा, और व में
कैसी मात्रा लगेगी? छोटी ई की। अब न आधा है तो मात्रा के आगे तो लगेगा नहीं, तो वो व के आगे लगेगा और मात्रा उसके आगे से जाएगी, तो क्या बनेगा? अन्विति। अगला शब्द देखेंगे अनु एक्शन। अनु में मात्रा क्या लगी हुई है? अंतिम स्वर क्या है? छोटे ऊ का। एक्शन में स्वर क्या है? ए का। तो ऊ किस में बदलेगा? व में। व पे मात्रा कौन सी लगेगी? ए की। न आधा रह जाएगा तो क्या बनेगा? अन्वेक्षण। आइए अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। री जमा भिन्न स्वर। अब री, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, री बदलेगा र में, आधे र में। किस में बदलेगा? आधे र में। और जमा के बाद क्या आएगा? भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो र रा री री रू रू रे रे हो जाएगा। आइए उसके उदाहरण देख लेते हैं। पितृ जमा अर्पण। पितृ की जब हमने ध्वनियां अलग की तो हमने क्या पाया कि जो अंतिम स्वर है वह है री। अंतिम स्वर क्या है? री। जैसा कि ऊपर री की मात्रा भी लगी हुई है। और दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है? अ। तो री किस में परिवर्तित होगा? आधे र में। इसको ध्यान में रखिएगा, आधे र में। और उसके बाद अ है तो र पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र पूरा हो जाएगा। एक बात और है जो ध्यान देने योग्य है, र आधा है यहाँ पे, र पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आगे की ध्वनियां हैं, पहले शब्द की आगे की ध्वनियां हैं वह है पित्त। तो पित्त में त आधे में जब र पूरा जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? त में जब र जुड़ता है पूरा, त आधा र आधा और अ उसमें जुड़ा होता है तो वो बन जाता है त्र। क्या बन जाता है? त्र। तो वो त्र बन जाएगा और यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? पितृ। पितृ। और बचा हुआ शब्द क्या है? आधा र, जैसा कि मैंने बताया था, वो रेफ बन गया है। यहाँ का जो र है वो अ मिलने से पूरा हो गया है, पूरा व्यंजन बन गया है, तो पितृ बन गया है। और अर्पण, तो जब शब्द को हमने जोड़ा तो वो क्या बना? पितृर्पण। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मातृ जमा आदेश मिलकर बना मात्रादेश। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतिम स्वर क्या है पहले शब्द का? री। तो री किस में बदलेगा? र में। और र आधे में जब आ जुड़ जाएगा, आदेश का आ, पहली जो आवाज है वह है आ की। जब र में आ जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा। त और रा मिलकर बनता है त्रा, संयुक्त व्यंजन त्र। तो आ मिलेगा तो वो त्रा हो जाएगा। तो क्या बनेगा शब्द? मात्रादेश। इसी प्रकार मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। री का र में परिवर्तन होना और त र और उ की मात्रा जब जुड़ेगा तो त्रु हो जाएगा, वो मातृपदेश। अगला देखिए उदाहरण। पितृ। पितृ में री है, री र में परिवर्तित हो जाएगा, त र और छोटी ई मिलकर त्रि हो जाएगा, तो पितृइच्छा। तो आज हमारा यण संधि यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यण संधि समझ में आया होगा। धन्यवाद।